बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज इस बारे में ये वीडियो है कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता है तो क्या उसकी सारी विरासत या सारा तरका जो उसने छोड़ा है वो वाजिबुल तक़सीम होगा या उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो तक़सीम नहीं हो सकेगा। इस बारे में सूरत निसा में वाज़े तौर पर यह अहकामात मौजूद हैं कि अगर कोई आदमी फौत होता है तो सबसे पहले जो चीज़ें उसकी विरासत में से मिन्हा की जाएंगी वो ये है कि वो उसके ज़िम्मे कोई वाजिबुल अदा कर्ज़ या उसकी वसीयत, ये दो चीज़ें हैं जिनका वाज़े तौर पर कुरान शरीफ में और शरीयत में उसका ज़िक्र मौजूद है। अब इनकी वजाहत देख लें कि वो कैसे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई आदमी फौत होता है तो सबसे पहले जो उसकी जायदाद में से जो जायदाद उसने छोड़ी है, उसने तरका छोड़ा है या विरासत छोड़ी है, जो चीज़ सबसे पहले उसमें से मिन्हा की जाएगी वो उसके कफन और दफन के अखराजात। वो कफन और दफन पर जो अखराजात यानी तजहीज़ व तकफ़ीन पर जो अखराजात आए हैं, सबसे पहले वो अखराजात उसमें से मिन्हा किए जाएंगे। फिर आगे देखी जाएगी कि उसकी वसीयत या कर्ज़ा। और वसीयत की सूरत हाल ऐसा है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में अपने वारिसान के अलावा, अपने शरई वारिसान के अलावा किसी दीगर को 1/3 यानी अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा जो है वो वसीयत कर सकता है। वो एक अलहदा टॉपिक है जिस पर इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो 1/3 हिस्सा विरासत का जब उसने किसी को वसीयत कर दिया कि ये जो है किसी दर्स को दे दी जाए इतनी जगह, या किसी स्कूल को या किसी इदारे को या किसी शख्स को जो है ये वो अपनी ज़िंदगी में वो तहरीर करके जाता है, वो वसीयत पास करवा के जाता है कि इतनी विरासत जो है वो फ़लाँ शख्स को या फ़लाँ इदारे को या फ़लाँ स्कूल को या फ़लाँ मकासद के लिए सर्व की जाए उसके बाद में। तो वो विरासत जो है वो उसमें से पहले मिन्हा कर ली जाएगी। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कर्ज़ की, कि अगर उसके ज़िम्मे किसी नौइयत का कोई कर्ज़ मौजूद है, वो बैंक के पैसे उसने कोई अदा करने हैं या किसी शख्स के पैसे अदा करने हैं, यहाँ तक कि अदालत के रेफरेंसेस मौजूद हैं कि अगर बेवा का हक महर जो है अभी उसने अदा नहीं किया था और उसको ज़िम्मे वाजिबुल अदा है तो वो भी एक कर्ज़ की शक्ल है। तो कर्ज़ किसी भी नौइयत का जब मौजूद होगा तो वो ज़िम्मेदार है, उसकी विरासत में से वो पहले मिन्हा किया जाएगा और मिन्हा करने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी वो प्रॉपर्टी जो है उसके वारिसान में तकसीम कर दी जाएगी। तो इस हवाले से दोस्तों, अगर कोई चीज़ आपको किसी किस्म का कोई इबाहम मौजूद है जायदाद की तकसीम से कबल, जो चीज़ें विरासत में से मिन्हा की जाएगी, अगर कोई इबाहम मौजूद है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर मौजूद है, वॉइस मैसेज फरमाइएगा, क्योंकि कॉल्स के लिए बाज़ औक़ात अदालत के अंदर होने की वजह से कॉल्स रिसीव नहीं हो सकती, जब उस वजह से शिकवा भी पैदा होता है। तो आप वॉइस मैसेज के ज़रिए वो चीज़ पूछें, मैं इंशाल्लाह हर तरह से आपको असिस्ट करने की कोशिश करूँगा। विरासत के हवाले से दीगर वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं जिसमें अलहदा जो है बेटा बेटी का हिस्सा, खावंद बीवी का हिस्सा और दीगर हिस्सा जो है उसमें अलहदा तौर पर उनकी वीडियोस बनाई गई हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइएगा ताकि इस नौइयत की दीगर वीडियोस भी आपके पास आ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।